नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह सामान्य अध्ययन सीरीज का 9वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न। ऋग वैदिक कालीन शब्दावली और उसके अर्थ के संदर्भ में आपको पहचानना है कौन सही जो है सुमिलित नहीं है। खिल चारागाह, करेश गोबर की खाद, कुलप परिवार का प्रधान, लांगल सूदखोर। ऋग वैदिक काल में जो है खिल को चारागाह के नाम जाना जाता था, करीश जो है गोबर की खाद कहा जाता था, कुलप जो है यह परिवार का प्रधान होता था, लांगल जो है यह सूदखोर को नहीं कहा जाता था बल्कि हल को कहा जाता था। हल को जो है लांगल कहा जाता था। सूदखोर के लिए जो शब्द प्रयोग होता था वह वेकनाट था। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। यहाँ पर आपको सुमिलित करना है। एक तरफ मंदिर दिया गया है, दूसरी तरफ वंश दिए गए हैं और इसके लिए 4 ऑप्शन दिएगा। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। कैलाश मंदिर जो है यह औरंगाबाद में स्थित है और इसका जो निर्माण है राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। रामप्पा मंदिर यह तेलंगाना में स्थित है और यह जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल है और इसे जो है काकतीय वंश के शासकों ने इसे जो है बनवाया था और यह जो है शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर जो है यह चालुक्य वंश के शासकों ने बनवाया था और महाबलीपुरम के रथ जो मंदिर है यह पल्लव शासकों ने बनवाया था। इस प्रकार जो है 2, 1, 3, 4 जो ऑप्शन डी में दिया है। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। रामप्पा मंदिर का निर्माण जो है काकतीय वंश के शासकों ने करवाया था। विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य वंश के शासकों ने और महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है पल्लव शासकों ने करवाया था। विरूपाक्ष मंदिर जो है यह आपके कर्नाटक में स्थित है और महाबलीपुरम मंदिर ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और रामप्पा मंदिर आपके तेलंगाना में स्थित है। कभी कभी आपको स्थान के बारे में भी पूछ सकता है। और कैलाश मंदिर आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। हाल ही में किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? निर्मला सीतारमण, शशि थरूर, सोनिया गांधी या एस जयशंकर। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है, यह जो सम्मान दिया गया है यह शशि थरूर को दिया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है और शशि थरूर जो है यह कांग्रेस पार्टी के एक नेता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर एक तरफ संगठन दिया गया है, दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए हैं। इसके संदर्भ में आपको आंसर बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी गोपाल गणेश अगरकर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, धर्म सभा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो केशव चंद्र सेन ने की थी वर्ष 1867 में। इसी प्रकार से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है वह 1884 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें जो है गोपाल गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, MG रानाडे ये सभी जो इसमें शामिल थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी
धर्म सभा की जो स्थापना है महात्मा पांडुरंग ने नहीं की थी, बल्कि 1830 में राधाकांत देव ने की थी। राधाकांत देव ने की थी। इस प्रकार जो है 1, 2 और 3 इसके जो है केवल 3 युग में जो है आपके सुमेलित हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1867 में, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में की गई थी। ये 1884 में की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो आपके 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और धर्म सभा की जो स्थापना है वो 1830 में राधाकांत देव ने की थी। इस प्रकार जो है केवल 3 जो ऑप्शन सी में दिया गया है ये आपका सही सुमेलित है। आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। क्यूसेक, बाइट, रिक्टर और बार दिया गया है, और दूसरी तरफ दाब, भूकंप की तीव्रता, प्रवाह और कंप्यूटर दिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रवाह की दर को जो है वो क्यूसेक में मापा जाता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर को जो है बाइट मापा जाता है। रिक्टर जो है यह भूकंप की तीव्रता को मापता है, और बार जो है ये दाब को मापता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। प्रवाह की दर को क्यूसेक मापा जाता है, कंप्यूटर की गति को आपका बाइट है, दाब को हम लोग बार मापते हैं, और भूकंप की तीव्रता को जो है रिक्टर में मापा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना वर्ष 1920 में लाला लाजपत राय के पहले अध्यक्ष के रूप में की गई थी। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल के दौरान बंगाल का विभाजन सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। केवल 1 सही है, केवल 2 सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना वर्ष 1920 में की गई थी, और इसके जो पहले चेयरमैन बनाए गए थे वह लाला लाजपत राय पहले चेयरमैन बनाए गए थे, और इसके जो पहले महासचिव बनाए गए थे वह दीवान चमन लाल थे। यह जो है पहले महासचिव बनाए गए थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, जिसकी स्थापना वर्ष 1920 में की गई थी। बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो लॉर्ड मिंटो कार्यकाल में नहीं हुआ था, बल्कि लॉर्ड कर्जन कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था वर्ष 1905 में। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट आपका सिर्फ सही है। आते हैं हम अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ या सीतापुर? तो उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है ये आपके गोंडा में स्थापित होगा, और यह जो है सरयू नदी किनारे इससे स्थापित किया जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं सरयू नदी जो है यह घाघरा की एक सहायक नदी है, और यह आपके गोंडा में स्थापित किया जाएगा पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार अंग्रेजों ने किसके माध्यम से मान्यता दी थी? गोलमेज सम्मेलन, अगस्त प्रस्ताव, भारत सरकार अधिनियम 1935 या क्रिप्स मिशन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जो है भारतीयों को अपना संविधान बनाने जो अधिकार है वो अंग्रेजों ने दिया था। अगस्त प्रस्ताव जो है वह वर्ष 1940 में आता है, और इस समय जो है भारत के जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड लिनलिथगो थे, और लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल था सभी गवर्नर जनरल में जो है सर्वाधिक था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। गोलमेज सम्मेलन टोटल जो है 3 हुए थे, और इसका जो आयोजन है वर्ष 1930 से लेकर 1932 के मध्य जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। क्रिप्स मिशन जो है यह भारत वर्ष 1942 में आता है, और इसमें जो है 3 सदस्य थे। इन सदस्यों में पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर यह जो थे 3 सदस्य थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। सोनार का उपयोग हम करते हैं रेडियो तरंगों का। सोनार में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? श्रव्य तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का या अवश्रव्य तरंगों का? जैसा कि हम जानते हैं तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, एक अवश्रव्य, दूसरी श्रव्य और तीसरी आपकी पराश्रव्य होती है। जो 20 हर्ट्ज से कम होती है वह अपश्रव्य होती हैं। श्रव्य तरंगें होती हैं जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, वह आपकी श्रव्य तरंगें होती हैं। और 20,000 से अधिक जो होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो तरंगें होती हैं उनको जो हर्ट्ज इनकी लेंथ होती है उसे पराश्रव्य कहा जाता है, और इसी का उपयोग जो है सोनार में किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और पराश्रव्य
तरंगों को जो है डॉल्फिन, चमगादड़ ये सब भी जो है इसका उपयोग करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। 20 हर्ट्ज से कम जो होती है वो आपकी अपश्रव्य होती है। 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है वो आपकी श्रव्य तरंगें होती हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होती हैं वो आपकी पराश्रव्य तरंगें होती हैं और इसका उपयोग जो है सोनार वगैरह में किया जाता है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। आप लोग जब भी वीडियो देखा करिए तो आप लोग नंबरिंग कर लिया करिए। इसके बाद आपको जो भी आंसर लगते हो उनको आप लोग सामने उसको जो है मार्क कर लिया करिए, किसका ये सही लग रहा है, इसका भी सही लग रहा है। उसके बाद जो है इसके बाद लास्ट में आपको व्याख्या बता दी जाएगी, आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो इसी डेली आप लोग मूल्यांकन कर सकेंगे कि छोटे टेस्ट में हमारा कितना मार्क्स आ रहा है और जब आपको फुल लेंथ टेस्ट कराया जाएगा तो आप लोग वहाँ पर देखेंगे कि आप लोग जितनी एक्यूरेसी तब हो जाएगी उतनी एक्यूरेसी आप डायरेक्ट फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करेंगे वहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो आप लोग डेली जो है 25 की मार्किंग कर लिया जा करिए और वहाँ पर नंबरिंग आप लोग 1 2 3 4 करके कर लिया करिए। आपको जो आंसर लगे उसको मार्क कर लीजिएगा, बाद में आपको उत्तर बता ही दिया जाएगी व्याख्या सहित। तो इससे डेली आप लोग अपना मूल्यांकन कर सकते हैं एक छोटे क्विक टेस्ट के रूप में। तो पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने जो है वर्ष 1940 में प्रारंभ किया था। दूसरा जो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि तीसरे जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वह सरदार पटेल नहीं थे। विनोबा भावे जो पहले सत्याग्रही चुने गए थे व्यक्तिगत सत्याग्रही, विनोबा भावे। दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे जो आपके ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त थे। तो ब्रह्मदत्त जो है तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो केवल पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1882 में। अब इनका जो कार्यकाल था लॉर्ड रिपन का वो 1880 से लेकर जो है 1884 तक इनका कार्यकाल था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और इसी के पश्चात जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना होती है 1885 में, वह जो आपके लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। यह भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? स्पेंसर, डार्विन, वालेस या हेक्सले? तो विकासवाद का जो सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। इन्होंने पूरे विश्व का जो भ्रमण किया था डार्विन ने, वो बीगल नाम एक जहाज था, इससे इन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, डार्विन ने लिखी है। एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में जो है यहाँ पर आपको गलत युग्म का चयन करना है। कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण किला, चंदौली जरी जरदोजी, पीलीभीत हथकरघा, मुजफ्फरनगर गुड़। कौशाम्बी का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपका वो खाद्य प्रसंस्करण किला है, चंदौली का जरी जरदोजी है, मुजफ्फरनगर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपका गुड़ है, पीलीभीत का जो है वो हथकरघा नहीं है बल्कि बांसुरी है, पीलीभीत का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। एक तरफ ज्वालामुखी दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित देश दिया गया है। आपको पहचानना है कौन युग में जो है सही सुमिलित नहीं है। कोलिमा मैक्सिको, सबनकाया पेरू, सेमेरू इंडोनेशिया, माउंट पोपा पापुआ न्यू गिनी। कोलिमा ज्वालामुखी ये आपके मैक्सिको में है, सबनकाया पेरू में है, सेमेरू आपकी इंडोनेशिया में है और माउंट पोपा जो है ये पापुआ न्यू गिनी में नहीं है बल्कि यह अपने पड़ोसी देश जो है आपके म्यांमार में है। म्यांमार में जो है माउंट पोपा ज्वालामुखी है और यह जो है एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, माउंट पोपा जो म्यांमार में स्थित है। एक तरफ में सिद्धांत दी गई, दूसरी तरफ संगठन दिया गया। आपको पहचानना है कौन सही युग्म नहीं है। नाइक्रोम, सोल्डर, पीतल, कांसा संगठन के रूप में दिया गया। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। नाइक्रोम जो है यह निकेल, क्रोमियम और आयरन के संगठन से बनता है।
पीतल जो है ये जिंक और तांबा के मिश्रण से बनता है। कांसा आपका तांबा और टिन के मिश्रण से बनता है। सोल्डर जो है ये टिन और निकेल से नहीं बनता है, बल्कि यह टिन और सीसा से बनता है। टिन प्लस सीसा जो है इससे सोल्डर बनता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आप लोग मोबाइलों की दुकान में अगर हम देखे होंगे, सोल्डर का प्रयोग किया जाता है जिसे टिन और सीसा के मिश्रण से बनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। आपको पहचानना है कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं है। आंध्र प्रदेश पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मिजोरम रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर कैबो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपके आंध्र प्रदेश में है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कैबो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कई बार परीक्षाओं में पूछता रहता है, ये आपके मणिपुर में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है मिजोरम में नहीं है, बल्कि यह असम में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सुमिलित करना है आपको। एक तरफ मात्रक दिया गया है, दूसरी तरफ राशि दी गई है। जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। दूसरी तरफ धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर और ऊष्मा दी गई है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। जूल जो है यह कार्य का मात्रक है। एम्पियर जो है यह धारा का मात्रक है। वाट जो है यह सामर्थ्य का मात्रक है। वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है। और कैलोरी आपके ऊष्मा का मात्रक है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। जूल जो है यह कार्य का मात्रक है। एम्पियर धारा, वाट जो है सामर्थ्य का, वोल्ट जो आपके विभवांतर का और कैलोरी आपके ऊष्मा का मात्रक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। 23 जनवरी से 18 फरवरी 2024 तक बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कितने जिलों में आयोजित किया गया है? 4, 6, 7 या 8? तो बुंदेलखंड गौरव महोत्सव को जो आयोजन किया गया है टोटल 7 जिलों में इसका आयोजन किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और यह जो है 23 जनवरी से लेकर 18 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो है झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट और बांदा जो जिले हैं वो आपके शामिल हैं। तो टोटल जो है 7 जिलों में इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको सही कथन की पहचान करनी है। आदमगढ़ में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हसन निजामी बलबन के दरबारी कवि थे। आर्य महिला समाज की स्थापना पुणे में रमाबाई सरस्वती ने की थी। पतंजलि को पुष्यमत शुंग का संरक्षण प्राप्त था। इसके लिए 4 विकल्प है, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। आदमगढ़ में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यह जो स्टेटमेंट आपकी सही है। आर्य महिला समाज की स्थापना पुणे में रमाबाई सरस्वती ने की थी, यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। और पुष्यमित्र शुंग के जो संरक्षण में पतंजलि थी, यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हसन निजामी जो है यह बलबन के दरबारी कवि नहीं थे, बल्कि यह जो है ऐबक के कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। तो इसका जो ऑप्शन दूसरा जो स्टेटमेंट आपका वो गलत है। तो यहाँ पर सही विकल्प पहचान करनी है 1, 3 और 4। और 1, 3 और 4 आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। तीनों जो कथन है वो आपके सही है। दूसरा जो कथन आपका गलत है, क्योंकि हसन निजामी जो है वो ऐबक के दरबारी कवि थे। वॉइस ऑफ इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ईश्वर चंद्र गुप्त, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी या जुगल किशोर शुक्ल? वॉइस ऑफ इंडिया नामक पत्रिका जो संपादन है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था वर्ष 1883 में। 1883 में दादा भाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। जुगल किशोर ने जो है उदंड मार्तंड अखबार शुरू किया था। उदंड मार्तंड अखबार शुरू किया था। और मदन मोहन मालवीय ने जो है लीडर, हिंदुस्तान और अभ्युदय नामक पत्र शुरू किया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। वॉइस ऑफ इंडिया नामक पत्रिका संपादन जो है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? पायरोटेक्निक्स, पायरोमेट्री, हाइड्रोपोनिक्स या क्रायोजेनिक्स? तो द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में जो प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है वो क्रायोजेनिक्स कहलाती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है।
सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में जो है क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? इसका 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। पूना पैक्ट जो है वो आपका 1932 में हुआ था और यह जो है गांधी और अंबेडकर मध्य हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में जो क्रमशः दलित वर्ग के लिए जो सीटें दी गई थी वो टोटल जो है 71 और 147 सीटें दी गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, सेंड्रो कोट्स के चंद्रगुप्त की पहचान जो है, सेंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी या डी आर भंडारकर? सेंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त की जो पहचान की थी वो विलियम जोन्स ने की थी। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेंड्रो कोट्स था। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला समाक्का सरलामा जतरा कहाँ आयोजित किया गया? कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार या आंध्र प्रदेश? तो एशिया जो सबसे बड़ा जनजातीय मेला का आयोजन किया गया है वह आपके मुलुगु जिला है और मुलुगु जिला जो है यह तेलंगाना में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। यहीं पर जो है एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला समाक्का सरलामा जतरा का आयोजन किया गया है। एक तरफ लोक नृत्य है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। इसके संदर्भ में आपको पहचानना है कौन सही युग्म सुमिलित नहीं है। कर्मा बुंदेलखंड, सैरा बुंदेलखंड, राय बुंदेलखंड, पाईडंडा बुंदेलखंड? सैरा जो आपके बुंदेलखंड में होता है, राय भी आपका बुंदेलखंड में, पाईडंडा भी आपके बुंदेलखंड में होता है। कर्मा जो है बुंदेलखंड में नहीं होता बल्कि यह जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में होता है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में होता है लोक नृत्य। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।